इससे पहले कि हॉलीवुड ने अपनी भूत कहानियों को ब्लॉकबस्टर फिल्मों में तब्दील किया, एड और लोरेन वॉरेन ने एक गैर मामूली वाकयात की तहकीक करके अपने लिए एक नाम बनाया। न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च के फाउंडर्स एड और लोरेन वॉरेन ने अमेरिका के सबसे ज्यादा बदनामे ज़माना स्केरिएस्ट, हॉरर, स्पूकीएस्ट और सेटनिस्ट और शैतानी स्पिरिट्स के पोजेशन के केसेस को इन्वेस्टिगेट किया। 1952 में मैरिड कपल एड और लोरेन ने न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च की बुनियाद रखी और अपने इन्वेस्टिगेटिव हेडक्वार्टर्स के बेसमेंट में उन्होंने अपना एक सीक्रेट म्यूजियम बनाया जहां आप नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर ऐसी शैतानी, खौफनाक और डरा देने वाली चीजें मौजूद हैं जिनके पास जाना तो दूर, उनके बारे में बात करने से भी लोग घबराते हैं। इस सोसाइटी को बनाने का मकसद अपने इन्वेस्टिगेटिव ऑपरेशंस की बुनियाद रखना था। एड और लोरेन वॉरेन के मुताबिक उन्होंने अपने कैरियर के दौरान डॉक्टर्स, नर्सेज, रिलीजियस प्रीस्ट और पुलिस के साथ उनकी मदद से 10,000 से ज्यादा केसेस को इन्वेस्टिगेट किया। लोरेन वॉरेन ने कहा कि जब वो 7 या 8 साल की थी तब से वो लोगों के इर्द गिर्द स्पिरिट्स और भूतों को देख सकती हैं, यानी जिन्नात को देख सकती हैं। वो खौफजदा थी कि अगर उसने अपने वालिदैन को बताया कि वो सोचेंगे कि वो पागल है, इसलिए उसने अपनी एबिलिटी अपने पास रखी और किसी को उसका नहीं बताया। लेकिन जब वो अपने हस्बैंड एड से मिली जब वो 16 साल की थी तो वो जानता था कि उसके बारे में कुछ मुख्तलिफ है। एड ने खुद कहा कि वो खुद एक डिमोनोटोलॉजिस्ट है। लिहाजा लोरेन और एड वॉरेन ने अपनी अपनी एबिलिटीज को इकट्ठा किया और गैर मामूली तहकीकात करने निकल पड़े। उन्होंने जो पाया वो आपको सारी रात जगाने के लिए काफी है। सबसे पहले द एनाबेल डॉल नाम की एक एनाबेल म्यूजियम में एक बंद शीशे के बॉक्स में अकल्ट डॉल है जिस पर लिखा है कि इस बॉक्स को मत खोलें। इस खुफिया म्यूजियम में मौजूद सब चीजों में से ये डॉल है जिससे मैं सबसे ज्यादा खौफजदा हूँ, ये कहना था लोरेन वॉरेन का। वॉरेन्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1968 में गुड़िया तोहफे के तौर पर हासिल करने वाली एक 28 साल की नर्स ने देखा कि उसने पोजीशनें बदलना शुरू कर दी हैं। फिर उसके और उसके रूममेट्स को पेपर मिलना शुरू हुए जिस पर लिखा होता था कि मेरी मदद करो। तब ये इतना शायद अजीब नहीं था, लेकिन उसके बाद डॉल मुख्तलिफ कमरों में नजर आने लगी और खून बहने लगा। इसके बाद दोनों लड़कियां एक मैडम के पास गईं जिनसे उनको पता चला कि इस डॉल में एक नौजवान लड़की की रूह काबिज थी। उस वक्त जब एड और लोरेन वॉरेन ने केस में दिलचस्पी ली और लड़कियों से राब्ता किया। डॉल का जायजा लेने के बाद वो फौरी तौर पर उस नतीजे पर पहुंचे कि ये डॉल दर हकीकत किसी के पास नहीं थी, बल्कि गैर इंसानी मौजूदगी से हेरा फेरी की गई थी। वॉरेन्स का अंदाजा ये था कि डॉल में मौजूद स्पिरिट इंसानी मेजबान के मालिक होने की तलाश में थी, जिसकी वजह से उसने उसे महफूज रखने के लिए औरतों से ले लिया। जब वो डॉल को लेकर भाग रहे थे, उनकी गाड़ी की ब्रेक कई बार फेल हो गई। उन्होंने डॉल को खींचकर होली वाटर में डाला और कहते हैं कि उसके बाद उनकी गाड़ी की परेशानी रुक गई। एड और लोरेन के मुताबिक एनाबेल की डॉल खुद भी उनके घर में घूमती रही, जिसकी वजह से उन्होंने उसे अपने शीशे के केस में होली प्रेयर के साथ बंद कर दिया। एनाबेल के बाद एड और लोरेन वॉरेन को मजीद एक हाई प्रोफाइल केस लैंड करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। व्यूवर्स, आपने द कॉन्जरिंग तो देखी होगी, लेकिन एड और लोरेन ने उसे एक हकीकत और एक खौफनाक नजारे के तौर पर खुद अपनी आंखों से देखा। जनवरी 1971 में पैरन फैमिली, कैरोलिन, रॉजर और उनकी 5 बेटियां एक बड़े फार्म हाउस में शिफ्ट हुए। फैमिली ने फौरन ही अजीबोगरीब वाकयात होते देखे जो वक्त के साथ साथ मजीद खराब होते चले गए। इसकी शुरुआत एक गुमशुदा झाड़ू से हुई। जब वॉरेन्स को इस फार्म हाउस में लाया गया तो उन्होंने ये दावा किया कि फार्म हाउस में बत्शीबा नामी एक स्पिरिट मौजूद है। असल में बत्शीबा शर्मीन इस फार्म हाउस में 1800s में रहती थी। वो एक सेटनिस्ट थी जिस पर नेबर के बच्चे को कत्ल करने का इल्जाम था। जो भी स्पिरिट थी वो खुद को घर की ओनर समझती थी। वॉरेन्स के मुताबिक उस घर में जो चीजें चल रही थी वो इस हद तक खौफनाक थी कि जिस पर यकीन करना मुश्किल है। वॉरेन्स ने इन सालों के दौरान घर के अक्सर दौरे किए जब पैरन खानदान वहाँ रहता था। वॉरेन्स के मुताबिक 1980 तक कुछ सेविंग्स करने के बाद पैरन फैमिली इस घर से निकल गई। काफ़ी साल ये काम करने के बाद वॉरेन्स ने अपनी ये तमाम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस फ्री में की और किताबों, द कॉन्जरिंग सीरीज, द नन सीरीज के रॉयल्टी राइट्स देकर लेक्चर्स और अपने सीक्रेट म्यूजियम के टूर से पैसा कमाया। 23 अगस्त 2006 को लोरेन वॉरेन को कॉलेज का हमला हुआ। इसके बाद लोरेन वॉरेन जल्द ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से रिटायर हो गई, जबकि वो 2019 में अपनी मौत तक एक पैरानॉर्मल कंसल्टेंट रही। दोस्तों, एड और लोरेन की कहानियां
कहानियाँ या उनका जो सफर है वो सिर्फ कामयाबियों के ऊपर नहीं, बल्कि उनको कई मर्तबा और काफी दफा झूठा कहा गया और शक की निगाह से भी देखा गया। और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि वो भूत की कहानियां सुनाने में अच्छे हैं, लेकिन उनके पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। जबकि एड और लोरेन वॉरेन ने हमेशा ये बात बरकरार रखी कि बदरूहों और भूतों के साथ उनके तजुर्बात बिल्कुल ऐसे ही हुए जैसा कि उन्होंने बताया है। उनकी कहानियां सच है या नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि पैरानॉर्मल दुनिया पर एड और लोरेन वॉरेन ने अपना एक नाम बनाया। उन्होंने अपनी विरासत में बहुत सारी फिल्म्स और टेलीविजन सीरीज छोड़ी हैं, जिससे उनकी जो लेगेसी है वो मजबूत होती है और जो उनके बहुत से खौफनाक केसेस की बेसिस पर बनाई गई हैं। दोस्तों, एड और लोरेन वॉरेन और उनकी फिल्म द कॉन्जरिंग द नन सीरीज के बारे में आप क्या कहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपके मुताबिक क्या एड और लोरेन की ये जो कहानियां हैं ये आपको असल लगती हैं या नहीं।